या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप और आप देख रहे हैं नमामि दुर्गे। शक्ति की अधिष्ठात्री, करुणा की मूर्ति, संकटों की संहारिणी और भक्तों की पालनहार मां दुर्गा के नवरात्रि के 9 दिन नौराते जो है शक्ति, भक्ति और आस्था का प्रतीक। नवरात्रि का आज सप्तमी तिथि और इस दिन की देवी है मां कालरात्रि। मां का ये स्वरूप अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने वाला है। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से मां कालरात्रि की उपासना करता है उसके जीवन से भय, शत्रु और हर तरह की बात दूर हो जाती है। मां कालरात्रि की पूजा विधि क्या है, इस दिन का महत्व क्या है और साधकों को क्या खास ध्यान रखना चाहिए, ये तमाम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा नवरात्रि विशेषो नमामि दुर्गे। नवरात्रि का सप्तम दिन है और इस दिन की अधिष्ठात्री देवी है मां कालरात्रि। काल को भी जीतने वाली, नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने वाली और भक्तों के हर संकट को दूर करने वाली देवी है मां कालरात्रि। तो पंडित जी से सबसे पहले जानेंगे कि मां कालरात्रि के स्वरूप का क्या महत्व है और क्यों इन्हें शक्ति और साहस की देवी कहा जाता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज दुर्गा सप्तमी का 7वां दिन है और दुर्गा नवमी का यह पवित्र त्यौहार जो है समस्त तरह की सकारात्मक ऊर्जा को धारण करने का त्यौहार है और जीवन से शत्रु, विघ्न, बाधा, विरोधियों को परास्त करने का भी त्यौहार माना जाता है। कालरात्रि एक अपने ही विलक्षण स्वरूप के लिए ही जानी जाती हैं। कालरात्रि माता जो है सबसे अद्भुत देवी मानी गई हैं। इनका जो स्वरूप है वो श्याम वर्ण का होता है, अर्थात काले रंग का होता है और इनकी जो पूजा का समय विशेष होता है वह काल सुबह के समय अथवा रात्रि के समय करने का होता है, इसलिए इनका नाम जो है कालरात्रि पड़ता है। आज के दिन सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के और तदनंतर शाम के समय में पूरी मध्य रात्रि तक माता कालरात्रि की पूजा करने का विधान माना गया है। कालरात्रि जो है अपने श्याम वर्ण की वजह से जानी जाती है। आपका संपूर्ण जो शरीर है वो अग्निमय है, विद्युतमय है, तेजमय है और ये थोड़ा सा भयभीत करने वाला स्वरूप माना जाता है। माता जो है अपने भक्त वत्सलों के लिए बहुत प्रिय हैं और भक्तों की पालनहार मानी गई हैं, संकटों पर संहार करने वाली हैं, शत्रुओं पर नाश करने वाली हैं और विघ्न, बाधाओं और रोगों का नाश करने के लिए जानी जाती हैं। आज के दिन माता कालरात्रि को श्याम वर्ण की अथवा नीले वर्ण की साड़ी जब चढ़ाई जाती है तो निश्चित तौर पर हमारी जो कामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं। इस स्वरूप का दर्शन मात्र करने से ही हमारे जीवन से भय जो है दूर हो जाता है। हम निर्भीकता, निडरता के स्वामी बनते हैं। शत्रुओं को संहार करने वाली देवी के रूप में कालरात्रि जानी जाती हैं। तो जो भी विघ्न, बाधा हो, जो भी शत्रु हो, जो भी आपके जीवन के विरोधी हों, उन्हें परास्त करने के लिए आज के शुभ दिन उपवास करने से, माँ के दर्शन करने से, माँ को पूजन करने से, माँ का स्तमन करने से समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। माता कालरात्रि का स्वरूप जो है वो शत्रुओं पर संहार करने वाला है। जो भी नकारात्मक वृत्ति के लोग हैं उन्हें भयभीत करने वाला है और माता का जो वाहन है वे गधे पर सवार होकर के माता जो है आती हैं और माता के हाथ में शस्त्र सुसज्ज हैं, सजे हुए हैं, जिसके माध्यम और माता के जो नेत्र हैं उसे नेत्र को देख करके जो भी नकारात्मक व्यक्ति है, असुर हैं, राक्षस हैं, उनका संहार और उनके भीतर जो है स्वाभाविक रूप से भय उत्पन्न हो जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में बताया पंडित जी ने, इनके स्वरूप की क्या विशेषता है पंडित जी, और आज के दिन माँ को क्या विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता को जो है सर्वप्रथम जो है नीली चीज़ें या काली चीज़ें बहुत प्रिय हैं। काला चना जो है माता को बहुत प्रिय है। काला गुड़ भगवान देवी को भोग लगाया जाता है। साथ ही नीली अथवा काली साड़ी से भगवती का श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के समय में नीली चूड़ियों और नीले तत्वों का ही समावेश इसमें ज़्यादातर रखते हैं। साथ ही श्याम वर्ण का भी उपयोग जो है आज के दिन किया जाने का विधान है, इसमें माना गया है। तो माता को श्याम वर्ण, नीले वर्ण, इन चीज़ों से पूजा करने से माता की कृपा मिलती है। साथ ही साथ माता को, भगवती को मिश्री के भोग लगा करके पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवती को जो सिंघाड़े का जो भोग है, सिंघाड़ा आदि भी माता को चढ़ाया जाता है और साथ ही जामुन आदि चढ़ा करके भगवती की कृपा प्राप्त करने का हमें सौभाग्य मिलता है। ये जो है माता, जो माता हैं कालरात्रि माता जो हैं, वह
हमारे यदि किसी विघ्न बाधा लगी हुई, ऊपरी नज़र लगी हो, कोई शत्रु बाधा नज़र लगी हो, या शत्रु हमें पीड़ित कर रहे हो, मित्रों से यदि खतरा हो, इस तरह से चीज़ें जो होती हैं, तो उस समय में माता कालरात्रि का पूजन करने से, उनकी आराधना करने से हमें लाभ मिलता है। आज के दिन माता को चंदन जो है चढ़ाया जाता है, वह श्याम वर्ण का या नीले वर्ण का चंदन जो है चढ़ाने से माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ अबीर, गुलाल, चंदन और गुलहड़ के जो फूल होते हैं, गुलहड़ के फूल को अर्पित करने से माँ कालरात्रि सप्तम दिवस में हमें बहुत बहुत प्रसन्न होती हैं और हमें भक्तों को बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करती हैं, ऐसी माना गया है। तो गुड़हल के फूल से, गुड़हल के पुष्प से माता भगवती का स्तवन पूजन हमें और श्रृंगार जो है वो करना चाहिए। साथ ही पीली हल्दी, परिमल, अबीर, गुलाल, सिंदूर, रौली, कुमकुम और पीला चंदन, रक्त चंदन, गीला चंदन, सभी तत्वों के माध्यम से भगवती का पूजन अभिषेक करने से माता जो है प्रसन्न होती हैं और भक्तों को पालनहार के रूप में जानी जाती हैं। बिल्कुल पंडित जी सप्तमी तिथि को महासप्तमी भी कहते हैं, तो क्या विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, किन मुहूर्त को लेकर जो है पूजा करनी चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे आप। ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम प्रातः काल में 4:02 से लेकर 6:02 का जो मुहूर्त है वो सबसे श्रेष्ठ है। इसके अलावा जो है शाम का 6:03 से लेकर 8:03 का जो समय है रात्रि का, यह समय जो है माता कालरात्रि की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जैसा नाम से ही प्रसिद्ध है कि माता कालरात्रि रूप में जानी जाती हैं, तो उन्हें रात्रि काल के समय में, संपूर्ण निशा काल में माता की पूजा करने से, संपूर्ण रात्रि भर जो है सुबह तक पूजा करने से माता की प्रसन्नता, माता का आशीर्वाद, माता का अनुग्रह बच्चों को प्राप्त होता है। तो संपूर्ण जो रात्रि है वह माता कालरात्रि के रूप में जानी जाती है। इस महारात्रि में, इस महासप्तमी में, इस शुभ महासप्तमी में माता का पूजन करने से निश्चित तौर पर हमारी कामनाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं और माता को मिश्री और गुड़, काले गुड़ और काला जो चना है, इसका भोग लगा करके और माँ अम्बे की आरती गायन करके अथवा कालरात्रि की गायन करके इस पूजा को संपन्न किया जाता है। साथ ही इस पूजा में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ओम कालरात्रे नमः, इस महामंत्र के माध्यम से हवन भी किया जा सकता है। हवन जो करें उसमें काले तिल का जरूर उपयोग करना चाहिए। काले तिल का भोग लगाने से माता जो है बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आज के दिन श्याम तिल, सफ़ेद तिल का उपयोग नहीं किया जाता, अभी तो श्याम वर्ण के जो तिल होते हैं, इनसे भगवती को भोग लगाने से, अभिषेक करने से और यज्ञ हवन करने से समस्त शत्रुओं का नाश होता है, समस्त विपदा बाधाएं जो हैं दूर होती हैं। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त की जो बेला होती है, जो प्रातः सुबह 11:36 से लेकर के दोपहर 12:24 का जो कालखंड है, 48 मिनट के जो कालखंड के समय में, अभिजीत मुहूर्त के समय में नए वाहन, नए जमीन, नई प्रॉपर्टी, नई रजिस्ट्री अथवा जो भी आप नूतन खरीदना चाहते हैं अपने घर, परिवार, ऑफिस के लिए, इन नूतन चीज़ों को खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त है। इस समय में ओम कालरात्रि नमः बोल करके तिल, काले गुड़ का हवन करने से निश्चित तौर पर भगवती जो है प्रसन्न होती हैं। तो इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल पंडित जी किन लोगों को विशेष रूप से माँ कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए, ये जानेंगे। जी हाँ, सप्तम जो दिवस है महासप्तमी के रूप में भी जाना जाता है। तो माता कालरात्रि की जो पूजन है, खासकर मकर, कुंभ और तुला राशि के जो जातक होते हैं, इन्हें माता की साधना बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, पूरे मनोयोग से करनी चाहिए। यदि आप कोई साधना नहीं भी कर पा रहे हैं, व्यस्तता है, कोई कार्य है, यदि कोई पूजन कर पाने में आपको नहीं हो, व्यस्तता नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आज के दिन कोई भी नकारात्मक कार्य ना करें, कोई भी नेगेटिव काम ना करें, नेगेटिव लोगों से बहुत बहुत दूर रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सारा दिन सात्विकता की परिधि में रहें, सात्विक अन्न का भोजन करें। आज के दिन तामसिक जो भोजन है वह पूरी तरह से वर्जित माना गया है। तो आज हमें पूरी जीवन जो है, पूरा जो दिन होता है वो सात्विकता के साथ, पूरी रचनात्मकता के साथ और पूरी पॉजिटिविटी के साथ जीवन को जीना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मामले मुकदमों से, लड़ाई झगड़े से, तनाव से हमें दूर रहने का प्रयास करना है। यदि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो आप निश्चित तौर पर काले तिल से भगवती का हवन करें। ओम कालरात्रि नमः ऐसा बोल करके 108 हवन माता का हवन करें तो निश्चित तौर पर आपकी कामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही वृषभ राशि के जो जातक होते हैं, यहाँ भी शनि की प्रधानता मानी गई है। तो ऐसे जातकों को भी, वृषभ राशि के जातकों को भी आज के विशेष जो दिन है वह पूरी सात्विकता के साथ
नीले पुष्प अर्पित करते हुए, गुड़हल के फूल अर्पित करते हुए, नीले रंग के वस्त्र, नीले रंग की चुनरी, काली चुनरी अथवा गुड़ चना का भोग लगा करके वृषभ राशि की जातकों को भगवान की भगवती की स्तुति, आराधना और साधना करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सारे जो प्रयोजन हैं वे शुद्ध अंतर्मन से किए जाएं। आपका ध्यान कहीं और है और आप पूजा कर रहे हैं, इस विधि से कार्य नहीं चलेगा। पूर्ण एक योग होकर के, एक मय होकर के, एकाग्रता के साथ भगवती की आराधना साधना करें, क्योंकि कालरात्रि जो है शत्रुओं का संहार करने वाली मानी जाती हैं, पराक्रम की देवी मानी जाती हैं, ऊर्जावान देवी मानी जाती हैं, शत्रुओं का विमर्दन करने वाली मानी जाती हैं। तो पूरी सावधानी के साथ, पूरे विनम्र भाव से होकर के भगवती की हमें पूजा, आराधना और साधना करनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, किन लोगों को मतलब विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, जैसे कि कोर्ट कचहरी में जिनका केस चल रहा है, ऐसे व्यक्तियों को क्या उपाय करनी चाहिए? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और ये उन सभी दर्शकों के लिए बहुत ही कल्याणकारी संदेश हो सकता है। आप जिनका भी कोर्ट कचहरी मामला हो, FIR दर्ज हो या अनावश्यक रूप से आप पीड़ित हों, किसी भी रूप में हो, आप आज के शुभ दिन जो है कालरात्रि माता का स्मरण करते हुए सूर्योदय के पूर्व जरूर जागें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको सूर्योदय के पूर्व ही आज जागरण कर लेना है और उसके उपरांत सूर्य नमस्कार आदि और चंद्र नमस्कार आदि आसनों का प्रयोग करें। शरीर सौष्ठव का विशेष रूप से ध्यान रखें और जैसे हमने पूर्व में बताया कि आज भगवती जो है उनको हवन करने से, अग्निहोत्र करने से या याग करने से भगवती शीघ्र प्रसन्न होती हैं। ओम कालरात्रि नमः इस महामंत्र को बोलते हुए आपको जो है जाप करना है और साथ ही भगवती की कमल गट्टे की माला से जाप करते हुए इस महायज्ञ को करें, इस हवन को करें, इस अनुष्ठान को करें और माता कालरात्रि की आरती को जो है विशेष तौर पे करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। या देवी सर्वभूतेषु माता कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस महामंत्र का भी जो है चंदन की माला से आप जाप करें तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अनुकूलता आती है। आप कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं और साथ ही साथ आज का जो दिवस है यह दिवस अत्यंत विशिष्ट माना गया है। रात्रि का समय बहुत ही विशिष्ट माना गया है। सूर्यास्त होने के उपरांत लंबी ध्यान साधना करें, योग साधना करें, बगलामुखी के मंत्रों का जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कोर्ट कचहरी में, न्यायालयीन प्रकरण में, पुलिस के मामलों में विजय प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। पंडित जी से लगातार चर्चा कर रहे हैं माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना कैसे करें। आज के दिन महासप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए जिनसे उनकी बाधा दूर हो। पंडित जी, मंत्रों का हमारे जीवन में काफी महत्व है, तो सप्तमी तिथि, महासप्तमी तिथि के दिन ऐसे कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो? माँ कालरात्रि मंत्रों से ही सिद्ध होती हैं और माँ कालरात्रि को मंत्र बहुत ही प्रिय हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज के शुभ दिन जो है प्रातःकाल सुबह में उठ करके योग आदि ध्यान से निवृत्त होने के उपरांत शीतल निर्मल कपड़े पहन करके शुद्ध मन से भगवती की साधना को करें। आज के जो दिन है वह नीले धोती अथवा नीली साड़ी पहन करके भगवती की साधना करने का विशेष मुहूर्त बनता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आसन जो है वह भी शुद्ध होना चाहिए। आपके नज़दीक में गोमती चक्र रखे हुए हों, साथ ही कमल गट्टे की माला से जो काले वर्ण की हो, श्याम वर्ण की कमल गट्टे की माला हो, इस माला को ध्यान में रखते हुए पूजन को हमें करना चाहिए। साथ ही श्याम वर्ण के चावल का भी उपयोग आज की पूजन में किया जा सकता है अथवा नीले वर्ण के चावल का भी उपयोग, अक्षत का उपयोग करके इस पूजन को बढ़ा सकते हैं। आज के शुभ दिन जो है माता को याद करते हुए दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करना बहुत कल्याणकारी माना गया है। दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का अनवरत पाठ करें, शुद्ध मन से पाठ करें और पूरे निर्भीकता और निडरता के साथ पाठ करें। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दुर्गा चालीसा के यदि आप जाप करते हैं तो आज के शुभ दिन में, महासप्तमी के शुभ दिन में कम से कम 7 बार महादुर्गा चालीसा का जाप करें तो जिससे कि दुर्गा का आशीर्वाद, भगवती का आशीर्वाद, नवरात्रि का आशीर्वाद आपको मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवती के 108 नामों का जाप करना अथवा नव दुर्गा के 1008 नामों का जाप करना, हवन करना, उन्हें स्मरण करना मात्र से आपकी जो कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माँ अम्बे की आरती या दुर्गा माँ की आरती अथवा कालरात्रि माता की आरती के साथ ही इस संपूर्ण आयोजन को, इस संपूर्ण पूजन को संपन्न करना है विधिपूर्वक। और साथ ही माता भगवती को जो नारियल है
जो गोला नारियल है उसे अर्पित करने के उपरांत ही हवन का समापन जो है करना चाहिए। और इन मंत्रों का जाप जो है, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप भी काले तिल की आहुति देते हुए किया करने पर निश्चित तौर पर कालरात्रि माता बहुत प्रसन्न होती है। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, जैसे आप बता रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, तो किन अध्यायों का आज के दिन जो है पाठ करना चाहिए? ये हमारे दर्शक जो है थोड़े संशय बना रहता है दर्शकों में कि दुर्गा सप्तशती में किन अध्यायों का वाचन करना चाहिए। जी हाँ, आज के शुभ जो दिन है वह प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और सप्तम जो अध्याय होते हैं इनका पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के साथ साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप जरूरतमंद व्यक्ति गरीबों को तिल, काले गुड़, काले वस्त्र, नीले वस्त्रों का भी यदि दान करते हैं तो वह भी निश्चित तौर पर फलीभूत होता है। साथ ही जीवित माता पिता की सेवा करें, जीवित बहनें, जीवित बुआ और मौसी आदि की भी सेवा, शुश्रेवा या उनसे मिलने मेल मिलाप का यदि संयोग बनता है तो इस बात का भी ध्यान रखें। नारियों का सम्मान करना इस पूरे महापर्व में बहुत ही आवश्यक है। एक तरफ यदि आप दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं और घर की ही नारी का सम्मान नहीं करेंगे तो किसी भी रूप में कार्य सिद्ध नहीं होता। तो नारियों के प्रति, बहनों के प्रति, बेटियों के प्रति आदर, सम्मान और शुचिता की भावना के रखते हुए ही दुर्गा सप्तशती के पाठ को, जाप को करें तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में माँ भगवती कालरात्रि माता कल्याण प्रदान करती है, कल्याण करती है। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, क्या माँ कालरात्रि की उपासना से कुंडली दोष या ग्रह बाधाओं में राहत मिलती है? तो माँ कालरात्रि की कैसे पूजा अर्चना करें कि इन सबसे राहत मिले? जी हाँ, यदि आपके कुंडली में कोई बड़ा रोग हो, कोई कुंडली में ऐसे तत्व हों जिससे कि शत्रुओं पर विजय पाने के या शत्रु आप पर भारी पड़ते हों, अथवा शनि आदि चीज़ें जो हैं आपकी दूषित हों, शनि राहु ग्रह जो हैं वो दूषित हो गए हों, कमज़ोर हो गए हों, उनका स्थान दोष हो, ऐसी सभी स्थितियों में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप कालरात्रि की भगवती की पूजा करें। जब आप कालरात्रि की पूजा करते हैं तो शनि से संबंधित, राहु से संबंधित, मंगल से संबंधित और चंद्र राहु, चंद्र शनि आदि युति बन रही हो तो ऐसी सभी दशाओं में आपके कामनाएं जो हैं पूर्ण होती हैं और जो कुंडली के जो दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यदि शत्रु पक्ष आप पर भारी पड़ रहा हो, कुंडली में एक भाव शत्रु या रोग या ऋण का होता है जो कि छठवां भाव होता है, छठवां भाव यदि कुंडली में वीक हो, छठवें भाव के स्वामी वीक हो या अस्त हो गए हों, ऐसी दशा में भी माता कालरात्रि की पूजा करने पर, माता भगवती की साधना करने पर समस्त विघ्न बाधा पे विजय मिलती है, लोन पे विजय मिलती है, ऋण पे विजय मिलती है और शत्रुओं का भी संहार होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिनकी कुंडली में भी ये सारे तत्व आते हों उन्हें स्थिर मन से, दत्त चित्त होकर, संपूर्ण मनोयोग के साथ एकमय होकर के भगवती की साधना करनी चाहिए। आज के शुभ दिन में प्रातः काल में उठ करके शुद्ध मन से, शुद्ध अंतः मन से करण से भगवती का जो है ध्यान करना चाहिए। सर्वप्रथम जो है स्नान आदि से निवृत्त होने के उपरांत आप सर्वप्रथम ध्यान करें। ध्यान में कालरात्रि के सुंदर स्वरूप को देखें, कालरात्रि माता के सुंदर स्वरूप का मनन करें, उनके गुणों का बखान करें, उनके गुणों की स्तुति करें तो जिससे देखेंगे कि आपके जीवन में भी इन सभी दोषों का जो है धीरे धीरे शनय शनय नाश हो जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, 12 राशि के जातकों को क्या उपाय करने चाहिए? आज के दिन क्या खास विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए? जी हाँ, मेष राशि के जो जातक हैं वे गुड़हल के फूल को माता को अर्पित करें। साथ ही गुड़हल के फूलों की माला जो है भगवती को अर्पित करने से, कालरात्रि माता को अर्पित करने से आपके जीवन में लाभ होता है। सभी राशियों के जातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वे सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाएं। माने जब अंधेरा हो उस समय ही उठना आपका बहुत बहुत सभी राशियों के जातकों के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि माता जो है निशा प्रिय हैं, कालरात्रि हैं, रात्रि प्रिय मानी जाती हैं। वृषभ राशि के जातकों को आज के शुभ दिन जो है दान करना, यज्ञ करना और दिव्यांग जनों की सेवा करना शुभ माना गया है। मिथुन राशि के जातकों को अपनी माता, जीवित माता की सेवा करना या जो माता ब्रह्मलीन हो गई है उनके लिए उनके नाम पर दान करना, दीन रोगियों की सेवा करना शुभ माना गया है। कर्क राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल होकर सामने आ रहा है। भाग्यवर्धक कार्य सिद्ध होंगे। माता कालरात्रि के स्वरूप का पूजन करें, स्तवन करें, बखान करें। सिंह राशि के जातकों के लिए समय कुछ टेस्टिंग टाइम है, परीक्षा का समय है, अतः आप पूरे मनोयोग से संपूर्ण समग्रता के साथ माता कालरात्रि की पूजा करें, माता कालरात्रि के भजनों को गाएं, माता कालरात्रि का बखान करें, सुंदर हवन पूजन का आयोजन करें और माता की आरती करें, जिससे आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। कन्या राशि के जातकों को समर्थकों को सहयोग मिलने की संभावना है। नारी का सम्मान करें, आपके कार्य सिद्ध होंगे।
तुला राशि के जातकों के लिए शत्रुओं पर विजय का समय है। शत्रुओं पर बार्गेनिंग अच्छी तरह से करें। आपके विजय की स्थितियां जो हैं बनने के संयोग जो हैं अच्छे रूप में बनने के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए माँ कालरात्रि की साधना करें, भगवती के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा गायत्री मंत्र का पाठ करें। आपके पढ़ाई लिखाई में आने वाली बाधाएं जो है दूर होंगी। धनु राशि के जातकों को माता से संबंध सुधारने का सही समय है। माता पिता की सेवा करें, माता पिता का स्मरण करें, उनके अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाएं तो निश्चित तौर पर भगवती जो है आशीर्वाद प्रदान करेंगे आपको। मकर राशि के जातकों के लिए काले तिल, काली उड़द और काले गुड़ के दान करने का समय है। इस दान से आपके कार्य सिद्ध होंगे, भगवती प्रसन्न होंगी। कुंभ राशि के जातकों को भी आज नीली वस्तुओं का, नीली चीज़ों का दान करने मात्र से चीज़ें सिद्ध होंगी। साथ ही सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और मीन राशि के जातकों के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करना, दुर्गा के महामंत्रों का पाठ करना, 108 दुर्गा भगवती के नामों का पाठ करने से, व्रत उपवास ध्यान करने से निश्चित तौर पर कार्य सिद्ध होंगे, आपकी अनुकूलता बनी रहेगी। जी बिल्कुल पंडित जी, तो नवरात्रि के दिन नवराते माँ दुर्गा के लिए विशेष महत्व है। आज जो है नवरात्रि पर्व जारी है और आज माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने का विधान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी कि आपने इतने विस्तार से जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और किन किन बातों का खास ध्यान रखे, किन विशेष चीजों को माँ को अर्पण करे कि माँ कालरात्रि का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो आप देख रहे थे हमारा नवरात्रि विशेष शो नमामि दुर्गे। नवरात्रि का पर्व ऊर्जा और सकारात्मकता का संचय का पर्व है। ये एक केवल पर्व ही नहीं, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करने का दिन है। तो माँ कालरात्रि की कृपा पाने के लिए हमें भय मुक्त होकर सच्चे मन से उनकी आराधना करनी चाहिए। आज महासप्तमी तिथि है। तो इसी के साथ नमामि दुर्गे में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।